नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज हम इस वीडियो में यहाँ पर निमी फिटर क्वेश्चंस बैंक का यहाँ पर 6 क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक 5 क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या इसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। फिटर क्वेश्चंस बैंक के नाम से यहाँ पर प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, 6 क्लास को स्टार्ट करते हैं और 5 क्लास में हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 से आगे चलेंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था 100 नंबर, उसमें आपको से पूछा गया था कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर था कंटूर बैंड सा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं यदि आप सीबीटी आईटीआई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे टेक्नीशियन एलपी की तैयारी करते हैं, या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए, किसी भी जॉब अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 101 का यानी कि 101 क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ यहाँ पे स्क्रैच प्रोड्यूस ऑन फाइल सरफेस। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि फाइलिंग वाली सतह पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर फिनिंग। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102 नंबर का, जिसमें पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ चीजिल। इस छेनी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस छेनी को हम लोग कहते हैं वेब चीजेल। क्या कहते हैं? वेब चीजेल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका 103 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वाई स्लाइड कन्वेक्सिटी इन गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। ठीक है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप लोगों से पूछा है हथौड़े का। ठीक है, तो हथौड़े के फेस पे थोड़ी सी उतलता देने की जो कारण होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, यानी किनारे की खुदाई से बचने के लिए हम थोड़ी सी उतलता दे दी जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 104, आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर। इस हैमर का नाम बताइए। तो इस हैमर को हम लोग कहते हैं क्रॉस पिन हैमर। क्या फ्रेंड्स? क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 105 का। 105 आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ सीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग। कर है चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच के कोण का नाम क्या होता है। तो जब आप छेनी से चिपिंग करते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि छेनी का जो अक्ष है, छेनी का जो अक्ष है और जॉब की जो सतह है, ठीक है, उसके बीच का जो कोण होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी राइट करेंगे। चलिए, वहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टोर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की प्रॉपर्टी, वह कौन सी प्रॉपर्टी है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। तो उसको कहते हैं हम लोग ब्रिटलनेस। ठीक है, कोई भी अस्थायी विकृति नहीं होता है, वो तुरंत टूट जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटलनेस। चलिए, 107 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो ये जो एक्स इंडिकेट किया हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं लॉक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग लॉक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
चलिए 108 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वाई द हैंड टैप आर चैम्फर एट द लीड। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। ठीक है, तो यदि हैंड टैप की बात करें तो लीड यहाँ पर चैम्फर इसलिए किए जाते हैं ताकि अलाइनिंग अच्छी तरीके से हो सके। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 109 नंबर आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। तो ड्रिलिंग मशीन का यहाँ पे आप लोगों को फिगर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। आपसे पूछा है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या कहते हैं इसको, पिलर ड्रिलिंग मशीन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर माइक्रोमीटर के रीडिंग से रिलेटेड है। तो हम लोग न्यूमेरिकल सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप करते हैं। चलिए अब चलिए यहाँ पे आपसे पूछा है 111 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को की जो एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स वो 5 मिनट होती है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है। तो इस वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग हो जाएगी फ्रेंड्स, वो आप लोगों का यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 35, ठीक है 35.50, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशंस भी हम लोग एक न्यूमेरिकल वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोग इसको ऑप्शन डी राइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटें तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बने होते हैं कि विकृति को रोका जा सके। ठीक है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शंस, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। ठीक है, तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाने का मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए। ठीक है, विकृति को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गुड क्वालिटी कास्ट आयरन का हम लोग बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मेन एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न हाइट हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए जो है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हम लोग यूज़ करते हैं, विभिन्न हाइट हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 114 का डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 115 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर अस्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो एक सही पोजीशन पे जो अस्क्राइबर हम लोग सेट कर लेते हैं सही पोजीशन पर, उसको कहते हैं हम लोग स्नग। ठीक है, अस्क्राइबर को सही पोजीशन पर सेट करने के लिए हम लोग स्नग यूज़ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, यानी कि 1 के मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10,000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10,000 मिलीमीटर होते हैं, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक का क्या नाम है। तो इस वी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल लेवल, ठीक है, सिंगल
ग्रू वी ब्लॉक। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नोट करेंगे आपसे भी। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में जो एक्स से इंडिकेट किया है इस भाग का नाम बताना है। तो इसको हम लोग कहते हैं अस्क्राइबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अस्क्राइबर। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स 119 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। ठीक है, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे जो राउंड बार यहाँ पे राउंड बार है उसका केंद्र यदि आप लोगों को खोजना है तो आप चेनी कैलिपर का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे 120 क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो 120 क्वेश्चंस आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क इन चीजेल, यानी कि ए से जो डिनोट किया गया है यहाँ पे उसको किस कोण के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो डिनोट किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि क्लियरेंस एंगल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए 120 नंबर क्वेश्चन तक। फ्रेंड्स इसी तरह से हम प्रत्येक वीडियोस में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। यदि सीरीज आप लोगों को पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यदि चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।